हेलो गाइस। तो ये वीडियो है इसलिए कि मैं दूसरा ड्रॉप ले रही हूँ कि नहीं। तो जब मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट अपना ड्रॉप लिया था तब तो मैंने यही सोचा था कि मैं ये आखिरी ड्रॉप ले रही हूँ, बट इवेंचुअली ऐसा हुआ टाइम के साथ में कि मुझे दूसरा ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो मैं क्यों ले रही हूँ ये ड्रॉप? आई हैव अ सॉलिड रीजन फॉर दैट। लाइक सी, अगर मैं अपना 100% दे चुकी होती और अगर उसके बाद फिर मुझे लगता कि मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं नहीं लेती। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अपना 100% नहीं दिया। मेरा फर्स्ट ड्रॉप जो है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, और जो मेरा पहला ड्रॉप था ना, मुझे ये पूरा समझने में लग गया कि मैं पूरा हिंदी टू पूरा इंग्लिश में पढ़ रही थी। तो मुझे ये पूरा समझने में लग गया कि मैं कैसे उसको पूरा हिंदी टू इंग्लिश में करूँ। उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं नोट्स कैसे बनाऊँ। मतलब मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊंगी। उस नोट्स में क्या है ना कि मैंने क्या करा है कि उस नोट्स में मैंने फिजिक्स के लिटरली इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखे हैं। उसके बाद फिर मैंने उसके आंसर्स लिखे हैं, ठीक है। पर मैं वो सब क्या करती थी कि मैं जब सर पढ़ा रहे होते थे या तो उसी लेक्चर में लिख रही होती थी, या फिर अगर उस लेक्चर में अगर मैं नहीं लिख रही होती थी तो नोट्स में से मैं उतार रही होती थी। मैंने सवाल लगाने की कोशिश ही नहीं करी। तो इसकी वजह से मेरी फ़िज़िक्स काफ़ी वीक रही। फ़िज़िक्स मेरी ऑलरेडी वीक थी। ऑर्गेनिक मुझे समझ नहीं आती थी, तो ऑर्गेनिक पे मैंने फ़ोकस ही नहीं करा। और फिज़िकल पे मैंने फ़ोकस करा था स्टार्टिंग में, पर फिर मैंने उसमें बीच में आई डिड ब्लंडर। मैं 2.0 से सबसे पहले मैं 1.0 से पढ़ रही थी। उसके बाद फिर मैंने 2.0 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने 2-3 चैप्टर किसी और टीचर से करे, फिर 2-3 चैप्टर किसी और, मतलब इट वॉज मेस्ड अप। मतलब क्यों करा मैंने ऐसे, मुझे खुद भी नहीं पता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी के कहने पे आ गई थी कि वो टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं या वो टीचर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट आई हैव लर्न ऑल माई लेसन्स। तो मुझे लगता है कि नाउ आई विल बी मोर स्ट्रोंगर टू फाइट फॉर दिस। और मुझे ऐसा लगता है मेरी इंग्लिश भी थोड़ी इतनी समझ आ रही है मुझे। मतलब मैंने पूरा 1 से लेके LKG UKG तो हमारे में होता नहीं है, तो मैंने पूरा 1 से लेके 12 तक पूरा ऐसे ही पढ़ा है। तो आई जस्ट नो कि हिंदी हिंदी हिंदी। अब अचानक से एकदम सब कुछ इंग्लिश में आ गया तो मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ इस बारी। और मैं ड्रॉप सच्ची में इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा जो टाइम है वो इसमें वेस्ट हुआ है कि मतलब नोट्स बनाने में या फिर लेक्चर देखने में। नोट्स बनाओ लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ लेक्चर देखो। दैट वॉज माई रूटीन। सुबह उठो और जो भी करना है करो, एंड जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो नोट्स बनाओ लेक्चर देखो। और अगर कभी टाइम मिला तो मैं केवल बायो के लेक्चर्स मतलब नोट्स उठा के पढ़ती थी। बाकी किसी के नोट्स पढ़ने के भी टाइम नहीं मिलते थे मुझे, और ना तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी बायो के अलावा कोई चीज़। तो मुझे लगता है मैंने अपना 100% नहीं दिया है अभी, और आई एम रेडी टू गिव माई 100% दिस टाइम। एंड आई होप कि मैं दे पाऊँ एक्चुअली में, क्योंकि बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि यार जब मैं क्लास 12 में थी, ओके, क्लास 12 में मैं सोचती थी कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि क्लास 12 में मैं पूरा हिंदी में पढ़ रही हूँ। तो फिर जब मैं क्लास ड्रॉप लूँगी तो मुझे सारा इंग्लिश में पढ़ना रहेगा, और उस टाइम तो बोर्ड वोर्ड का भी चक्कर नहीं रहेगा, तो मैं आराम से पढ़ लूँगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, वहाँ पे भी मैंने ऑनेस्टली अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस होकर पढ़ा होता, मैं ये नहीं कह रही हूँ मैंने पढ़ा ही नहीं, आई एम सेइंग कि मैंने पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी है। एंड प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्ज़ाम। ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है मेरा कि मैं कुछ भी करूँगी और मेरा हो जाएगा। तो आई थिंक दैट्स द मेन रीज़न। और आई डोंट नो कि सी, मैं रेडी नहीं थी ड्रॉप लेने के लिए, बट मेरे पापा ने फिर मुझे बोला कि प्लीज़ लो। उनके एक दोस्त हैं, उनकी बेटी ने 4 साल ड्रॉप लिया है, एंड वो भी BAMS कर रही है, उनका फिर भी MBBS नहीं निकला। तो पापा मेरे कन्विंस हो चुके हैं कि 3-4 साल तो लगेंगे ही। बट आई मीन
मैं नहीं चाहती इस एग्ज़ाम को अपने 3-4 साल देना, तो प्रॉबेबली दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट ईयर पक्का। क्यों? क्योंकि मैं 2 साल से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकती। मेरे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोगों के अंदर इतना पेशेंस आ जाता है कि वो 6-7 साल, कोई 4-5 साल दे देते हैं, पर मेरे अंदर नहीं है इतना पेशेंस कि मैं एक ही एग्ज़ाम को इतने टाइम तक ग्रैब करूँ अपनी ज़िंदगी में, उसको लेके चलते रहो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक लूप में हूँ, कि एक ही चीज़ मुझे बार बार पढ़नी पड़ रही है सब। और मुझे समझ नहीं आ रही है टीचर्स लोग, अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है हमारा और बैच लॉन्च हो गए हैं सबके। आई एम सो फ्रस्ट्रेटिंग। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि आपने कुछ तो थोड़ा सा टाइम दो इधर उधर, पर सबके बैच लॉन्च हो गए हैं। पापा मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ अच्छा अगला बैच कब लेना है, तो मैं खरीदूँ। मैं बोल रही हूँ ठीक है पापा, देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम देते हैं। मतलब लाइक थोड़ा सा भी रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है, एंड एवरीबडी इज़ जस्ट लॉन्चिंग दियर बैच। एंड पता नहीं यार, मैं किसी कोचिंग के बारे में बोलना नहीं चाहती है, बट सबको अपना फ़ायदा देखना है। पर जो एग्ज़ाम देता है, जिस पे जो बीतती है, आई थिंक वही जानता है। तो मैं मेरे ऊपर इतनी नहीं बीती है इस बार, ऑनेस्टली लाइक मेरे ऊपर नहीं बीती है इतनी। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, और क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी। बट जो लोगों के एग्ज़ाम के बाद हालत है, जितनी बुरी हालत मैंने देखी है, लाइक पीपल आर क्राइंग एंड ऑल, मैं भी थोड़ा बहुत रोई हूँ, पर उनके जितना मैं डिप्रेस नहीं हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी न्यू कि मेरा नहीं निकलेगा। और जो क्योंकि मैं इधर लोअर वाले में थी, और जो एकदम अपर वाले में हैं उनका तो निकल जाएगा, उनको पता है। पर जो मिडिल वाले हैं ना, जो या तो एकदम पीक पे हैं, या तो उनका निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता, उनको ज़्यादा टेंशन हो रही है, एंड आई नो दैट। एक्चुअली मैं अभी अपने छत पर वाले रूम में हूँ, जहाँ पर कि मैं शूट कर रही हूँ, और यहीं पे मैं पढ़ती थी पहले, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी नीट के लिए। और अभी मैं बाहर नहीं हूँ, और अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, तो कोई देख भी नहीं रहा है, तो नोबडी नोज व्हाट आई एम डूइंग। दैट्स इट। आई वांट टू टेल कि अगर आपको लग रहा है कि आपने अभी 100% नहीं दिया है, और अगर आप फिर से तैयार हो पूरा देने के लिए, क्योंकि मैं तो तैयार हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा ये समझने में कि इंग्लिश में सारी चीज़ें कैसी होती हैं, तो मैं तो तैयार हूँ। अगर आपको भी लगता है तो आप दो यार, सी अगर निकल जाएगा तो फिर ये 2-4 साल जो भी है, ये कुछ भी नहीं लगेंगे, बाद में लगेंगे जैसे गायब हो गए। पर मैं तो केवल 2 साल से ज़्यादा नहीं देना चाहती इसको। मेरे कुछ अपने भी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं 2 साल से ज़्यादा नहीं देना चाहती। या दैट्स इट। अगर आप दे रहे हो, आपके अंदर अगर पेशेंस है तो आप दो यार। मतलब आपकी ज़िंदगी, आपको जो डिसीज़न लेना है आप अपने लिए लो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। ओके, यहाँ पे कुछ फ़ैन वगैरह नहीं चल रहा है, सो मेरा फेस काफ़ी ऑयली वगैरह लग रहा होगा, और ऊपर पतरा होता है ना, वो है पूरा, कुछ है भी नहीं यहाँ पे, तो यू कैन से कि काफ़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे पढ़ती थी, और केवल एक फ़ैन है यहाँ पे, वो भी टेबल फ़ैन है। क्या दैट्स, मैं क्या बता रही हूँ, आई डोंट नो मैं क्या बता रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स इट। आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आप ड्रॉप लेने वाले हो या नहीं। थैंक यू सो मच। एंड क्या बोलूँ अभी मैं, आप जिस भी हालत से गुजर रहे हो यार, आप ही को पता है। सी मेरे को कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि, कोई ताना नहीं दे रहा है मुझे, बट स्टिल इन सम वेज आई एम फीलिंग, आई डोंट नो, मतलब मुझे थोड़ा ऐसे जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो दिख रहा है। इट कुड बी जस्ट मेरा दिमाग जो इतना सारा कुछ सोच रहा है, इतना सारा चीज़ें प्रोसेस कर रहा है, या फिर रियल भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि जैसा आप लोगों को लगे आप करो। आपको अगर लग रहा है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए तो लो, आपको लग रहा है आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए आप मत लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी ज़िंदगी है। आपके मम्मी पापा जैसे कि बोले आप करो यार। मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं मेरे को ड्रॉप लेने के लिए, मैं ले रही हूँ। और अगर इसके बाद वो बोलेंगे कि एक आध ड्रॉप और ले लूँ, मैं घंटा लूँगी मतलब नहीं लूँगी ऑफकोर्स। या दैट्स इट, मैं नहीं लूँगी।
इसके बाद दिस इज़ गोइंग टू बी माई लास्ट ईयर। अगर इसके बाद मेरा ना निकले ना, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि इस बारे मैंने सोच रखा है, क्योंकि सोचते तो हम बहुत कुछ है, पर आई विल ट्राई टू शो यू कि मैं सच्ची में कर रही हूँ। दैट्स इट। थैंक यू। लेट मी नो इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप और नॉट। थैंक यू।